तो हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसे रिलीज हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और से इस साल का सबसे बेस्ट एनिमे बताया जा रहा है। तो इस एनिमे का नाम है गाची याकुता। ये एनिमे सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो बिना देरी के से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लाइन देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी सामान की हम केयर करें और उसका ख्याल रखें तो उसके अंदर सोल आ जाती है, लेकिन अगर उसी सामान को हम कचरा समझकर फेंक दे तो उसके अंदर क्या आता होगा। और फिर उसके बाद हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लड़की अपनी डॉल को देख रही होती है जो कि थोड़ी सी फट गई होती है। उसे सिलकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम इतने ज्यादा परेशान मत हो, हम दूसरी खरीद लेंगे, इसे तुम कचरे में फेंक दो। और फिर वो उस डॉल को एक थैली में डालकर कचरे में फेंक देती है। तभी हमें एक और लाइन दिखाई जाती है, इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरे में फेंक देते हैं जैसे कि वो एकदम बेकार है और वो कभी उसके काम नहीं आएगी। और वो ऐसा ही दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। और फिर उस कचरे को गाड़ियों में भरकर उस शहर के जंक यार्ड में ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें एक मिस्टीरियस बॉय दिखाया जाता है और यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर रूडो। रूडो उन कचरे की गाड़ियों का पीछा करता है और उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो सारा कचरा फेंका जाता है। तभी एक गार्ड देखता है कोई उस कचरे के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा होता है और गार्ड अंदर आ जाता है। बिल्कुल भी हिलना मत, तुम यहाँ पर आए कैसे? तुम वही कचरा चोर हो क्या जो पूरे शहर को गंदा कर रहा है? और फिर वो इमरजेंसी अलार्म बजा देता है जिससे काफी सारे गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक कर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर भी गार्ड उसका पीछा करते हैं और फिर वो सारे गार्ड रूडो के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन रूडो इतना फास्ट होता है कि उन सारी बुलेट्स को डॉज कर लेता है। ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन वो गार्ड्स रूडो पर इतने ज्यादा बुलेट फायर करते हैं कि रूडो को डॉज करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही होती है और रूडो के हाथ में एक बुलेट लग जाती है। लेकिन रूडो फिर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और फिर रूडो एक टनल के थ्रू पर आ जाता है। अब सालों में कोई कचरा नहीं फैला रहा था यहाँ पे। और फिर हम रूडो के बैग में देखते हैं उसने वही डॉल चुराई होती है जिसे उस लड़की ने कचरा समझकर कचरे में फेंक दिया था। और फिर हम उस शहर को देखते हैं। वो शहर इतना ज्यादा चमक रहा था कि जैसे मानो वहाँ पर कचरे का कोई नामो निशानी ना हो। और वहाँ खड़ी खड़ी दो लड़कियां बात कर रही होती है। क्या तुमने वो कल की बात सुनी? कल वो कचरा चुराने के लिए दोबारा आया था। और फिर ये लड़कियां वहाँ खड़े एक आदमी को देखकर बात करने लगती है। देखो उसे कितना गंदा लग रहा हो, ये पता नहीं यहाँ क्यों आ जाते हैं, इन्हें शहर में आने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। और लड़कियों की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी वहाँ से चले जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जगह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जगह जहाँ पर काफी ज्यादा साफ सफाई है और दूसरी जगह जहाँ पर बहुत गंदगी और झोपड़ पट्टियां हैं, जैसे कि अपने मुंबई धारावी में है। वहाँ पर भी अमीर गरीब को लेकर काफी ज्यादा पार्शलिटी की जाती है और वहाँ पर काफी सारे लोग रूडो की कल की हरकत के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर लोगों को पता चले जाता है कि कल कोई यहाँ से उस शहर के अंदर गया था कचरा उठाने के लिए। और फिर उसके बाद हम रूडो को देखते हैं जो कि एक लैंप ठीक कर रहा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चीवा होता है। रूडो, क्या कल तुम दोबारा से वहाँ पर कचरा उठाने के लिए गए थे? तुम जानते हो ना वो अपने ट्रैश मैनेजमेंट को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। अगर वो तुम्हें कैच कर लेते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता वो तुम्हारे साथ क्या करते। वैसे तुम वहाँ पर करने क्या गए थे? और रूडो चीवा को बताता है वो अपने कचरे में ऐसे ऐसे चीजें भी फेंक देते हैं जो कि पूरी तरीके से खराब भी नहीं हुई होती है। मैं उन्हें लेकर आकर उनकी थोड़ी सी मरम्मत करके उन्हें बेच देता हूँ, जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें कचरा पसंद है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और तभी कुछ लड़के आकर चीवा को रूडो से दूर रहने के लिए कहते हैं। अरे कचरा चोर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे चीवा, तुम इसके साथ, अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम में से भी बदबू आने लगेगी इसकी तरह। और देखो तो इसके ग्लव्स कितने ज्यादा गंदे हो रखे हैं। इसने कभी उस ग्लव्स को निकाल कर अपने हाथों से नहीं धोया। और एक मिनट रुको, ये साला पीछे इनके एसी लगा हुआ है क्या? साला मैं पंखे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनके पास एसी लगा पड़ा है। वाह भाई क्या बात है यार। खैर छोड़ो, मैं तो हूँ ही करीब। अपन आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। और एक लड़का उसके ठीक करे हुए लैंप को लात मार देता है, तुझसे ये कोई नहीं खरीदने वाला। और फिर हमें बताया जाता है ये स्लम एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें उन्हीं के बाप दादाओं की कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन रूडो के बाप ने सब कुछ खराब कर दिया क्योंकि उसने काफी सारे लोगों का कत्ल कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर रूडो को कोई पसंद नहीं करता। और ये सुन रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हें घूर कर देखने लगता है और वो सारे लोग रूडो की आंखों से डर जाते हैं। क्रिमिनल की आंखें, जैसा बाप वैसा बेटा। और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को यही लगता है कि रूडो भी एक दिन कत्ल करेगा और क्रिमिनल बन जाएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और चीवा रूडो को हौसला देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कत्ल नहीं करने वाले और ना ही तुम क्रिमिनल बनोगे। और तभी चीवा की आंखें उस डॉल पर जाती है जो कि रूडो ने वहाँ से चुराई थी और चीवा को ये डॉल काफी ज्यादा पसंद आती है। दरअसल ये डॉल रूडो चीवा के लिए ही लेकर आया था। दरअसल रूडो चीवा को काफी ज्यादा लाइक करता है लेकिन बोलने से काफी ज्यादा डरता है। लेकिन रूडो ये डॉल उसको दे पाता उससे पहले ही
चीवा की मॉम आकर उसे वहाँ से ले जाती है और रूडो उदास मन से घर की तरफ निकल जाता है। और रूडो जैसे अपने घर पर जाता है एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल इसका नाम रेट्रो है, जिसे हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था। रेट्रो रूडो का सगा फादर तो नहीं है, लेकिन रेट्रो ने ही रूडो को पाला है और एक फादर की तरह वो रूडो का ख्याल रखता है। और रेट्रो रूडो से कहता है कि कुछ लोग कह रहे थे कि कल रात को शहर में कचरा चोरी हुआ और मुझे ये सुनकर यकीन हो गया कि वो काम तुमने ही करा था। और वो रूडो को समझाने लगता है, देखो हम इतने ज्यादा गरीब भी नहीं है कि तुम्हें चोरी करनी पड़े, इसलिए अपनी जान को रिस्क में मत डालो। और रेट्रो कहता है कि ये पैसे कमाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। और रेट्रो देखता है कि रूडो के हाथ में एक बुलेट लगी हुई है और रेट्रो उसकी पट्टी करने के लिए उसे उसके ग्लव्स उतारने के लिए कहता है। और जैसे ही रूडो अपने ग्लव्स उतारता है हम देखते हैं रूडो के हाथ एक अजीब से कलर के हो रखे होते हैं। और रूडो ने जब से अपना होश संभाला है तब से उसके हाथ ऐसे ही है और इससे रूडो को कई बार काफी ज्यादा पेन भी होता है, लेकिन लोग इस पेन को नहीं समझ पाते। और दर्द से बचाने के लिए रेट्रो ने उसको एक ग्लव्स दिए थे, इससे उसका दर्द काफी ज्यादा कम हो गया। और फिर रेट्रो रूडो के बैग में वही डॉल देख लेता है। वैसे रूडो ये बात बताओ, ये डॉल तुम चीवा के लिए लेकर आए थे ना? अरे यार तुम कब तक अपनी फीलिंग उससे छुपाते रहोगे? जाओ और अपनी फीलिंग्स को बता दो ना। तुम एक काम करना, कल ये डॉल उसे जाकर दे आना और साथ साथ एक पप्पी भी ले आना। और रूडो रेट्रो की ये सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है और रेट्रो पर ही चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मिस्टीरियस बंदा उनकी ये सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। और फिर सुबह रेट्रो रूडो को चीवा के पास जाने से पहले स्माइल करवाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अपना रूडो एक ऐसी अजीब गरीब सी स्माइल करता है कि देखो यार छोड़ो। और फिर रूडो चीवा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और रूडो को अपने सामने पिट दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों पिट एक बड़ा सा गड्ढा होता है जहाँ पे सारा कचरा फेंका जाता है और अगर कोई यहाँ पर मेजर क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतना ज्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है कि किसी को नहीं पता कि उसके आगे क्या है और जो लोग वहाँ जाते हैं उनके साथ क्या होता है ये भी आज तक रहस्य में भरा है। और रूडो याद करता है कि कैसे उसके फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था। और तभी रूडो के पीछे से चीवा भी आ जाती है। गुड मॉर्निंग रूडो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। और फिर चीवा रूडो के हाथ में वही डॉल देखती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन चीवा अपने मन की बात बताती है कि अगर रूडो तुम भी ऐसा कुछ करोगे तो तुम भी पिट में फेंक दिए जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम भी पिट में फेंक दिए जाओ। हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम भी रेक्टो की तरह बातें मत करो। रेक्टो तुमसे ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। वो भी? और चीवा जाने अनजाने में एक्सेप्ट कर लेती है कि वो भी रूडो को प्यार करती है। नहीं मेरा कुछ और मतलब था। और रूडो चीवा की ये बातें सुनकर काफी अजीब रिएक्ट करने लगता है। तो तुम जानती हो मैंने ये कचरे में देखा और मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। मुझे लगा तुम इसे काफी ज्यादा पसंद करोगे, लेकिन तुम इसे पसंद कैसे करोगी क्योंकि मैं कचरे से लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसे रख लो। और चीवा उस डॉल को लेकर अपने गले से लगाकर कहती है कि मैं हमेशा इसे एक ट्रेजर की तरह अपने पास रखूंगी। और रूडो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो भागते भागते रेक्टो के पास जाने लगता है कि आज क्या हुआ। वो सारी बातें रेक्टो को बताना चाहता है, लेकिन भागते भागते वो कुछ सिटी के गार्ड से टकरा जाता है जो पहले तो रूडो को घूर कर देखते हैं लेकिन फिर उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। लेकिन रूडो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है वो देखता है कि एक आदमी रेक्टो के ऊपर बैठा हुआ था और रेक्टो के सीने में एक चाकू घुसा हुआ था। और वो आदमी रूडो को देखकर चाकू रेक्टो के अंदर और तेजी से घुसाता है जिससे रेक्टो चिल्लाता है। और ये सब देखकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अननोन पर्सन रूडो को बांध देता है। और फिर हम देखते हैं वो अननोन पर्सन एक किताब उठाकर वहां से चले जाता है। लेकिन इतना घायल होने के बाद भी रेक्टो अभी तक जिंदा था और रूडो रेक्टो के पास जाता है। रूडो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें इस दुनिया को चेंज करना होगा। रूडो जाओ यहाँ से। लेकिन रूडो वहाँ से भाग पाता उससे पहले इस सिटी के सोल्जर आकर रूडो को पकड़ लेते हैं। हमने तुझे पकड़ लिया मर्डरर, तूने इसी की जान लिया ना? नहीं, मैं इसकी जान क्यों लूंगा, ये तो मेरी फैमिली की तरह था। रेक्टो अभी तक जिंदा है, उससे पूछ कर देखो। लेकिन रेक्टो ने अपनी जान गंवा दी थी और रूडो अपनी कुछ सफाई में क्या पाता उससे पहले ही उसे दोषी करार कर दिया गया था। और पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि रूडो ने कत्ल कर दिया। लेकिन चीवा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और फिर उसको पिट में ले जाकर लटका दिया गया। और वहाँ पर एक आदमी सबके सामने रूडो की गलतियां बता रहा होता है। इसने ना सिर्फ कचरा चोरी करा है बल्कि इसने किसी की जान भी ली है और इसका एक सेकंड के लिए भी जिंदा रहना हमारी सिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और मैं इसे अभी के अभी मौत की सजा सुनाता हूँ। और फिर सारे लोग रूडो को पिट में फेंकने के लिए नारे लगाने लगते हैं। पिट में फेंक दो यार, पिट में फेंक दो इसे, पिट में फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है? क्या ये सच में होने जा रहा है? मैंने सच में वो नहीं करा।
कोई मेरी बात तो सुनो। और फिर रूडो चीवा को नोटिस करता है और रूडो चिल्ला कर कहता है, चीवा, रूडो को मैंने नहीं मारा, तुम्हें दोषी को ढूंढना होगा। और चीवा अपना सर नीचे रखकर कहती है, मुझे तुम में यकीन है, लेकिन तुम भी एक मर्डरर के ही बेटे हो ना। और चीवा उस डॉल को फेंक कर वहां पर चले जाती है। भाई कितनी बुरी यार चीवा ये। और फिर उसके बाद रूडो को पिट में फेंकने की तैयारी हो जाती है और रूडो स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पर मैं दोषी नहीं हूँ तुम सब दोषी हो, और तुम देखना मैं तुम्हें एक दिन इसकी सजा देकर रहूंगा और तुम भी इस पिट के अंदर फेंके जाओगे। और रूडो गिरते गिरते नोटिस करता है कि ये तो वही बंदा है जिसने रेक्टो की जान ली थी, और रूडो को स्पिट में फेंक दिया जाता है। तुम देखना मैं तुम सबको हेल में फेंकूंगा एक दिन, मैं तुम सबको मार। और फिर रूडो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर जब रूडो की आंखें खुलती है तो अपने चारों तरफ देखता है, और रूडो की जहां तक नजर जाती उसके चारों तरफ कचरा ही था। और रूडो को समझ पाता है, लेकिन तभी एक कचरे का पहाड़ हिलने लगता है और रूडो को वहां पर किसी के बड़े बड़े पंजे दिखाई देते हैं। और जब रूडो नोटिस करता है तो वहां पर कचरे से बना हुआ एक जायंट मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। ये क्या है? तो गाइस गाचिया कोता का पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।